अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो हम अपनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी वीडियो के साथ आपके हाजिर खिदमत हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल जो उनकी फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसके हवाले से जो मेजर 3 टाइप्स हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहली जो टाइप है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है। फिर भी अगर हमारे समझाने के बाद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम इंशाल्लाह आंसर देंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो है वो है सिंपल सेंटेंस। क्या है जी? अच्छा जी, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें सिर्फ, उर्दू में इसको सादा फिगरात कहते हैं, और इसमें सिर्फ वन मेन या प्रिंसिपल क्लास होती है। अच्छा जी, सिर्फ एक, इसमें सिर्फ एक मेन या प्रिंसिपल क्लास हुई होती है जो अपना मीनिंग खुद वाज़ेह करे, यानी जिसके अंदर फाइनाइट वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी हो। तो ये एक सिंपल फिगरा, ही इज़ अ बॉय, ये सिंपल फिगरा है जी। इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, ही इज़ अ बॉय। तो ये एक सिंपल फिगर है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही मेन क्लास है जिसको हम इंडिपेंडेंट क्लास भी कहते हैं, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड जैसा कि कंपाउंड मजमुआ है, लेकिन किसका? इंडिपेंडेंट क्लासेस का, या मेन क्लासेस का, या प्रिंसिपल क्लासेस का। ये एक ही बात है, ठीक है। ये दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यहाँ पे हम आपको एक टिप देने लगे हैं कि इनको किस तरीके से जोड़ते हैं। इनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन इस्तेमाल होती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन सी हैं? बड़ा इजी सा एक फार्मूला है। ये एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे जी, फैन वॉइस। वर्ड है जी फैन वॉइस। इसके अंदर सारी कोऑर्डिनेट कंजक्शन आ जाती हैं। एफ से क्या मुराद है जी? एफ से मुराद है फॉर, ठीक है जी। ए से क्या मुराद है जी? एंड। एन से क्या मुराद है जी? नॉर। बी से क्या मतलब है जी? बट। ओ से क्या है जी? और। वाई से क्या है जी? येट। एंड एस से क्या है जी? सो। यानी ये वो क्लासेस हैं जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, अगर इनसे किसी भी सेंटेंस को जोड़ा होगा तो वो सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू लाहौर एंड अली इज गोइंग टू इस्लामाबाद। एंड आ गया दरमियान में, तो एंड इसके अंदर आता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन में, इसलिए कौन सा होगा जी? कंपाउंड सेंटेंस होगा, ठीक है। ही इज रिच येट ही इज अनहैप्पी। येट आ रहा है तो क्या होगा जी? कंपाउंड सेंटेंस होगा। यानी जिन फिक्रात को, जिन सेंटेंसेस को, जिन क्लासेस को इन फैन वॉइस वाली ये कंजक्शन, जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इनके जरिए से जोड़ा जाएगा, उनको हम क्या कहते हैं जी? कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। ओके जी। इसके बाद आता है जी कम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा जी, कम्प्लेक्स में मेन क्लास का तो होना ज़रूरी है, यानी एक प्रिंसिपल क्लास होगी और उसके बाद डिपेंडेंट, यानी उसके ऊपर डिपेंड करने वाली क्लास होगी। वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो इनको किससे जोड़ा जाता है? इनको जोड़ा जाता है जी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। ऊपर वाला था जी कोऑर्डिनेट कंजक्शन, किससे जोड़ा जाता था जी? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और इनको किससे जोड़ा जाता है जी? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम जी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से कैसे जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल हम एक फिक्रा लिखते हैं जी, अली इज नॉट कमिंग बिकॉज ही इज इल। अली नहीं आ रहा क्योंकि वो बीमार है। अब इसको किससे जोड़ा गया जी? बिकॉज से। किससे जोड़ा गया जी? बिकॉज से। पहली एक क्लास अली इज नॉट कमिंग, ये प्रिंसिपल क्लास है, और ही इज इल, बिकॉज के बाद बिकॉज ही इज इल, ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक हो गया जी। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो मजमूआ है, जिनको किसके जरिए से जोड़ा गया है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के जरिए से जोड़ा गया है। इन फिक्रात को हम कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। तो एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन कमेंट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।